Hi guys, myself Dr. KK Mandal and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about hypertension in Ayurveda. What is medication of hypertension in Ayurveda? All detail we will discuss about in this video. Let's start. तो गाइज़ अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में हम हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने से पहले उसका रूट पता करते हैं, फिर हम उसका आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका रूट पता करेंगे कि हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है, फिर हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट में अगर मैं बताऊँ कि नॉर्मली जो हम आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन है वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल एस्पेक्ट में हम उस पेशेंट में अर्जुन चूर्ण दे सकते हैं, जो नॉर्मली 3 से 6 ग्राम के अंदर हमें सुबह शाम उस पेशेंट को दे सकते हैं खाली पेट। ठीक है, प्लस इसके साथ हम गोक्षुर चूर्ण दे सकते हैं, 3 से 6 ग्राम के अंदर गोक्षुर चूर्ण भी हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। प्लस इसके साथ हम ये दोनों मेडिसिन जो चूर्ण मैंने बताया सुबह शाम जल के साथ हमें देना होता है, खाली पेट भी दे सकते हैं या फिर खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन होता है आयुर्वेद में सर्पगंधावटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है हाइपरटेंशन के लिए सर्पगंधावटी। ये 2-2 की क्वांटिटी में 2-2 टैबलेट हम उस पेशेंट को सुबह शाम वाटर से दे सकते हैं। इसके अलावा जो अदर मेडिसिन है चंद्र प्रभावटी भी 2-2 टैबलेट की क्वांटिटी में उस पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आयुर्वेद में एक नॉर्मल एस्पेक्ट से ट्रीटमेंट मैंने बताया है। बट आयुर्वेद का जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो रूट पता करते हैं, फिर उस रूट के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो एक एस्पेक्टिव नॉर्मल एस्पेक्टिव वे से जो ट्रीटमेंट वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि हम ये दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो आप फर्दर किसी अच्छे जो वैद्य होते हैं उनको दिखा सकते हैं। पर ये जो मैंने बताया नॉर्मल एस्पेक्ट व्यू से क्या क्या हो गया, अर्जुन चूर्ण हो गया, गोक्षुर चूर्ण हो गया, सर्पगंधावटी हो गया और चंद्र प्रभावटी हो गया। 4 मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट साथ ही साथ है पेशेंट में क्या करना होता है, पेशेंट में जो होता है तो डेली रूटीन चेंज करना हो, जो डेली रूटीन चेंज हो गया उसको सही करना होता है। प्लस जो होता है मोमो चाउमीन फास्ट फूड ऑयली फूड ये सब दूर करना होता है। खाने में सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्लस जो होता है इसमें आप 2 आसन कर सकते हैं। आसन जो होता है आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। जैसे एक होता है शवासन और एक होता है मकरासन। ठीक है, शवासन और मकरासन जो 2 आसन होते हैं वो हाइपरटेंशन लेवल को कम करता है। इसके अलावा हम उस पेशेंट में कुछ योगा एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करा सकते हैं। पर शर्त है कि जब पेशेंट का बीपी बढ़ रखा है जिस कंडीशन में उस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी योगा नहीं करना, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना। जब बीपी नॉर्मल होता है तो उस कंडीशन में एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। अदर देन आसन जो होता है किसी भी कंडीशन में, भले ही हाइपरटेंशन का लेवल बड़ा हाइपरटेंशन के स्टेज में है तब भी आप आसन करा सकते हैं, या नॉर्मल स्टेज में तब भी हम आसन करा सकते हैं। प्लस डाइट की बात करें तो पेशेंट में जितने भी नमकदार खाना होता है, नमकीन भोजन होता है, नमक हो गया, ये बिल्कुल भी पेशेंट के डाइट में नहीं लेना है। प्लस मसालेदार खाना ऑयली फूड ये भी नहीं लेना है खाने में। खाना क्या है, फिर खाने में आपको सैलेड ऐड करना है, जितने भी फाइबर युक्त भोजन हो गया जैसे प्याज हो गया, ठीक है, फिर हो गया खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारे आप खाने में ऐड कर सकते हैं। प्लस इसमें एक अगर मैं घरेलू ट्रीटमेंट की बात करूँ तो घरेलू ट्रीटमेंट में जो आता है जैसे मेथी का दाना जो होता है ना, मेथी का दाना को अगर हमने जैसे 1 चम्मच मेथी का दाना ले लिया, उसको रात में पानी में भिगो के रख दिया, फिर अगले दिन पानी को फेंक कर उस मेथी के दाने को अगर चबा कर हम उसका सेवन करते हैं ना, तो उससे जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वो कम हो जाता है। कभी कभार कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो घरेलू ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लहसुन की 2-4 कली जो आपको सुबह खाली पेट उसको निगल जाना है। तो लहसुन की कली जितने भी हाइपरटेंशन के लेवल होते हैं उसको कम करता है। प्लस जो होता है हार्ट में जो ब्लॉकेज आ रखे होते हैं उसमें बहुत ही कारगर होता है। ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एस्पेक्ट से मैंने आपको बताया है। तो गाइस इसमें से जितने भी मॉडर्न मेडिसिन आपको बताए गए हैं उसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, फिर जाके मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है और ऐसे ही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे बाम्स केड़ू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनली आपको व्हाट्सएप करके आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा, आपकी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।